घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी, एक बार जरूर सुनिए। कहानी नंबर 1, श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक ही साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब थे, वह ब्राह्मण थे, इसलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। उन्हें जितना मिलता था उसी से गुजारा करते थे, परंतु मिलने वाली भिक्षा उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। उनका और उनके परिवार का पेट भी उससे भरता नहीं था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह मालूम था कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा हैं। अगर सुदामा उनसे सहायता मांगेंगे तो कभी भी मना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देते थे। परंतु बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद सुदामा मान जाते हैं और वह द्वारका के लिए निकल जाते हैं। उस समय उनके पास कोई साधन नहीं था। वह अपने पैरों पर चलते हुए द्वारका की ओर बढ़ रहे थे। वह संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारका की ओर निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लदा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास पहुँचे। वहां पहुंचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि आपका रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। सुदामा आगे चलने के बाद वहां से वापस आ गए। उन्होंने सोचा कि वो उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करें। सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहां गया तो वहां पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी और न ही कोई मुरारी था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहे थे कि एक क्षण पहले वह मुरारी से बातचीत कर रहे थे, परंतु दूसरे चरण में यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गए थे कि उनके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वह दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे। कहानी नंबर 2, दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे कि कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत हो गए। पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली। जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसे इन चीजों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई, क्योंकि उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वो कृष्ण की भक्त बन गईं। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।